जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, और इसका पाठ 2 हम पढ़ रहे थे, अध्याय 2 पढ़ रहे थे, संसाधन के रूप में लोग। तो ठीक है, इसका एक भाग आगे वाला पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, मानव पूंजी के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ ही हमने पढ़ ली थी सकल की कहानी। और आज हम इसके बाद हम पढ़ेंगे विलास की कहानी। ठीक है, यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, तथा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने सकल की कहानी पढ़ी थी बच्चों कल, कि वह कैसे पढ़ लिख कर योग्य बन गया था, उसने अपने कुछ कौशल विकसित करे थे और वह एक कंपनी में काम करने लग गया था। आज हम पढ़ेंगे विलास की कहानी। तो विलास जो है वह सकल का दोस्त था, उसी का हम उम्र था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया, उसे एक तरह की बीमारी हो गई थी। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो इस तरह विलास का जो जीवन है वह विकसित नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से वह स्कूल भी नहीं जा पाया, उसमें किसी कौशल का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण वह जीवन में विकास नहीं कर पाया। तो इस प्रकार हमने दोनों मित्रों की कहानी पढ़ ली है। अब आगे जो दे रखा है, क्या दोनों मित्रों के बीच कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर है? तो बच्चों, हमने दोनों सकल और विलास की दोनों की कहानी पढ़ ली। हम सकल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वह स्कूल जाने लगा था और उसने अपना विकास किया था शिक्षा के द्वारा। लेकिन विलास की जो स्थिति थी वह सकल से अलग थी, वह स्कूल भी नहीं जा पाया और इस प्रकार वह अपना विकास नहीं कर पाया। अब है आगे हम पढ़ते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। शिक्षा के द्वारा उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ गई थी। शिक्षा से उसके श्रम का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि वह शिक्षित था, उसने कुछ कौशल प्राप्त करा था, उसने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त करी थी, उसके पास ज्ञान था, जिसके कारण उसका श्रम मतलब जो काम करता था उसकी गुणवत्ता बढ़ गई थी, वह अधिक पैसे कमा पाया था। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। इसलिए वह कम वेतन पा रहा था। उसके पास शिक्षा नहीं थी, उसके पास कोई कौशल नहीं था, जिसके कारण उसका वेतन कम था। जबकि सकल जो है उसने शिक्षा प्राप्त करी थी, अपना ज्ञान बढ़ा लिया था, कौशल प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह अधिक उत्पादक हो गया था और उसका वेतन अधिक था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ये है बच्चों कि यदि कोई मनुष्य शिक्षित है, ठीक है, उसे चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो रही है, मतलब वह स्वस्थ है, तो एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है।
वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वह अधिक उत्पादन कार्य में अपना योगदान दे सकता है, वह अधिक वेतन प्राप्त कर सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। तो हम इस तरह से शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा लोगों में मतलब मनुष्य में निवेश करते हैं और यह जो निवेश है भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। मतलब हमने पैसे लगाए, कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, या हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं, उसी की तरह हम बच्चों में भी उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं देकर इस तरह से हम उनमें भी एक तरह से पूंजी का निवेश कर रहे हैं, जिससे कि वह एक कुशल मनुष्य के रूप में विकसित हो सके। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहत योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते। मतलब यदि शिक्षित माता पिता है तो अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करते हैं, अधिक निवेश करते हैं, मतलब अधिक पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, क्योंकि उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व पता है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। यदि माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, तो वो अपने बच्चों की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान नहीं देते हैं, उनकी शिक्षा और ज्ञान में बढ़ोतरी करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ऐसा भी होता है कितनी बार कि अशिक्षित माता पिता भी अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। तो ये भी संभव है, दोनों स्थिति हो सकती है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन्होंने क्या करा कि लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश किया, मतलब अधिक पैसा खर्च किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित बने। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये समझ लिया है कि मानव को एक पूंजी के रूप में किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। मानव पर यदि शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का निवेश किया जाएगा या उनका महत्व समझा जाएगा, मनुष्य को विकसित किया जाएगा कौशल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और उन्हें स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रखा जाएगा, तो मानव एक पूंजी के रूप में विकसित होगा, जिससे कि देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी।